ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषाक्त मानस विसृज्य रुरुदुः सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। कन्हैया की याद में आपने अपनी लज्जा को भी त्याग दिया है। विसृज्य लज्जाम रुरुदुः सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। अक्रूर जी महाराज ने जमुना जी में गोता लगाया और जल के भीतर श्री कृष्ण का दर्शन किया। चतुर्भुज भगवान को देखा रे, कहीं ठाकुर जी जल में तो नहीं गिर गए। फिर बाहर निकले, बाहर ठाकुर जी बैठे। अरे भगवान बोले भैया मैं ब्रज से भिन्न नहीं। अक्रूर जी ने नतोस्मि हम पाखिलहे तहे तुम नारायणं पूरुषमाद्यमव्ययम् यन्ना विजाता धर्मिंद कोशा ब्रह्मा विरासीत यत् केश लोका। प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के कारण हैं, अविनाशी पुरुषोत्तम है। मैं आपके स्वरूप को समझ नहीं पाया प्रभु। इतना कह करके भगवान ने इन पर कृपा की है। भगवान छोटे छोटे ग्वाला ठाकुर जी के बिना रह नहीं पाए, वह भी चले आए और अतःपराहने भगवान कृष्ण संकर्षणान्वित प्राविशद आज मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले भैया कहाँ चल रहे हैं? बोले मामा जी से मिलने। बोले वस्त्र आदि तो है ही नहीं, इतने बड़े राजा के यहाँ जा रहे हैं, तो आपने वह वस्त्र आदि तो प्रदान करवाओ। तो प्रभु कृपा से रजक धोबी मिला, इससे कहा कि आप वस्त्र आदि दें, पर ये नहीं माना। नारायण प्रभु कृपा से और ठाकुर जी ने एवं विकथ मानुष्य कुप्तो देव की सुता रजकस्य कराग्रीण शिरः काया दपातयत्। एक मुष्टिका का प्रहार आपने इनके सिर पर किया है, वहीं इनका उद्धार हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो जय नारायण। तो श्री ठाकुर जी आज रजक धोबी के सब वस्त्रों को पहन लिया है, आगे बढ़ चले हैं। फिर रजक धोबी के उपरांत में ब्रजवासी बोले सब ऊंचे नीचे वस्त्र हैं, तो एक सुदुन नाम का दर्जी था, उन्होंने इनके वस्त्रों को ठीक कर दिया। भगवान ने इसे धन व्यापार का खूब आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े, सुदामा नाम का माली था, इन्होंने गले में माला पहनाई है। भगवान ने इनको भी भक्ति का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े जा रहे हैं। अथ ब्रजनराज पथेन माधव श्रियं गृहीतांग विलेप भाजना विलोक्य कुब्जाम युवतीं बराननाम। ठाकुर जी राजपथ से आगे बढ़ जा रहे हैं और पप्रच्छ यान्तीं प्रहसन रसप्रदा। ये हाथ में महाराज कुबड़ी टेढ़ी हाथ में चंदन की कटोरी लिए जा रही है। राजपथ पर ठाकुर जी आवाज लगा रहे हैं, ओ देवी सुंदरी नेक रुकना। ये देखने लगी, हमें सुंदरी किसने कहा? पलट कर देखा तो ठाकुर जी को देखा। चंदन लगा दो। भगवान सबके चंदन लगाया गया। कोई खड़िया पलटन चंदन नहीं था, हाँ बढ़िया केसर युक्त। भगवान को भी उत्तमोत्तम वस्तु प्रदान करनी चाहिए। सबके चंदन लगाया गया प्रभु कृपा से, और भगवान बड़े प्रसन्न हुए इस चंदन को लगा करके, और सबने बड़े आनंद के साथ में। बलराम जी बोले लाला जे या हुए कछु दे दे। बोले ठीक है।
झटका दो, ये कुबड़ी टेढ़ी है तो याऊ को कछु दे दे। भगवान ने घोंटू लगाया पीठ पर, जोर से झटका दिए। मुकुंदस परसना सद्यो प्रभु मां प्रमुदोत्तम दर्शये दर्शने फलम। आज इन्हें भगवान के दर्शन का प्रतिफल मिला। ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगी, चलो मेरे घर। ठाकुर जी बोले, अरे क्या कर रही है? बोले, आज से मैंने आपको अपना पति मान लिया है। बलराम जी बोले, अरे शर्म ना आवे हैं, लज्जा नहीं है? सबके सामने ऐसे ही बोल रही है कि आपको पति मान लियो। अरे आप कौन है? बोले, कृष्ण को बड़ो भैया। तो घूंघट लगाए हुए लगी, आप बात मत करो, आप तो मेरे जेठ जी लगते हो। भगवान बोले, चिंता ना करो, कंस को मार कर आएंगे तब तुम्हारे ऊपर में कृपा करेंगे। भगवान आगे बढ़ चले, धनुष यज्ञशाला में पहुंचे हैं। परशुराम जी ने धनुष दिया था तो कहा था इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ दे वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। महाराज आज धनुष को तोड़ दिया। धनुषो भज्य मानुष्य। इस धनुष के शब्द की भेरी कंस के कान तक पहुंच गई। कंस जान गया कि मेरा काल आ चुका है। कुबलिया पीड़ आपने हाथी को लगा दिया है। ठाकुर जी ने इसका उद्धार किया और इनके इस हाथी के दोनों दांतों को तोड़ दिया और भीतर ले आए। भगवान बोले, मामा जी के लिए भेंट है, उन्हें पता चल जाएगा कि हम आ गए हैं। मल्लशाला में पहुंचे हैं। बड़े बड़े मल्ल श्री ठाकुर जी को देख रहे हैं। और एक तो बोला, भैया इनसे कैसे लड़े, छोटे से बालक हैं। दूसरा बोला, अरे देखने में ही बालक हैं, इन्होंने बड़े बड़े महारथियों को मार दिया। जो जैसा है श्री कृष्ण उनको वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। मल्लाना असुर नृणाम नरवर श्रीराम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सता क्षतभुजां शास्ता स्वपितृ शिशु मृत्युर्भोज पतिरे विराट विदुषा तत्व परम योगिनां वृष्णीनां पर देवते तविदतो रंगं गतः साग्रज जाकी रही भावना जैसी जाकी रही जाकी रही भावना जैसी जाकी रही प्रभु मूरत देखिए तेसी प्रभु मूरत देखिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हम हे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ जिसकी जो भावना थी ठाकुर जी वो दिखाई पड़ रहे हैं। मल्लों का उद्धार करके ऊपर चढ़ गए। कंस की चुटिया पकड़ ली। क्यों? हमारी माँ की ऐसी चुटिया पकड़ी थी। बाल के बदले में 12 वर्ष का बाल है। देख तेरी छाती पर देवकी का लाल है। प्रगय कैसे सुचलत किरीटम परितुंग मंचार। बस चुटिया पकड़ी, उठाया, घुमाया और नीचे फेंक दिया। कंस का यहीं पर मरण हुआ। सबने जय जयकार की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये कंस क्या है? बोले पाप की वृत्ति ही वो कंस है।
इसलिए इसे श्री कृष्ण चरणाश्रित करके इसका यही उद्धार हो जाए। भगवान ने अग्रसेन को गद्दी दी, नंद बाबा को विदा की और विद्या पढ़ने के लिए आप गुरुकुल पधारे हैं। 64 दिनों में आपने 64 कलाओं को सीख लिया। भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, और गुरु तत्व की महिमा प्रकाशित करने के लिए आप विद्या अध्ययन करके सुदामा जी को मित्र बनाकर गुरु माँ के पुत्र जो समुद्र प्रभास क्षेत्र में डूब गए थे, इनको ला करके प्रदत्त किया गया गुरु दक्षिणा में, और लौटकर ठाकुर जी मथुरा पधारे हैं। श्री यमुना किनारे एक दिन ठाकुर जी बैठे हैं और एक कमल का फूल श्री यमुना जी की इस जलाशय में चला आया और श्री ठाकुर जी ने इसका स्पर्श किया। कमल के फूल का स्पर्श किया तो किशोरी जी की याद आ गई, और कमल को हाथ में लिए लिए श्री ठाकुर जी की आंखों में आंसू है। इस कमल में क्या विशेषता थी? बहुत कमल बह रहे थे। बोली इस कमल को वृंदावन से यमुना के जल में तैरते तैरते श्री किशोरी जी ने अपने हाथ से महाराज डाल दिया था। उनके हाथों का स्पर्श उस कमल में था, और श्री ठाकुर जी उस हाथ के स्पर्श को पाकर, उन चिन्हों को पाकर मन में अति प्रसन्न, और उनकी याद आ रही है। नारायण भगवदीय प्रेम जागृत हो जाए। यदि भगवान से टकरा करके भी हवा आ जाए तो भैया प्रेमी तो उस हवा से भी उनका स्मरण कर लेता है। हाँ? इतना सूक्ष्म होता है। ठाकुर जी उस कमल को हाथ में लिए लिए रो रहे हैं। उद्धव जी वहीं खड़े थे। नाथ क्यों रोते? उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है। क्यों? ऐसा ब्रज में क्या है प्रभु कि मात की ठोर पे मात यहाँ, और भ्रात की ठोर पे भ्रात यहाँ। अरे माता की जगह माँ है, भाई की जगह भाई है। वहां ग्वाल गंवार थे, यहाँ तो कुमार आपके मित्र हैं। हे उद्धव कहां तक कहूं कि ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की छाई। मैं कितना भूलने की चेष्टा करता हूं, पर ब्रज को भूल नहीं पाऊंगा।